सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस पीरियोडिक टेबल चैप्टर का आखिरी लेक्चर। मतलब इसके बाद तो आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा तो जाके पिछले 3 लेक्चर्स देख लेना। और बाय द वे, थैंक यू सो मच, हमारे 48 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए रियली थैंकफुल। बट कोई नहीं, ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे, तुम्हारा सपोर्ट मिलता रहेगा और लेक्चर्स बढ़िया से बढ़िया हमें मिलते रहेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया। ये क्या कहता है, देखो हमारा हाइड्रोजन है, तुम्हारा ई है, एआर है, ये सारे जो एलिमेंट्स है तुम्हारा, ये क्यों इतने ज्यादा हाई इंथैल्पी होते हैं इनके अंदर, आयनाइजेशन इंथैल्पी इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखो ये हाईली स्टेबल है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP6, मतलब हाईली स्टेबल। लेकिन उसी जगह पे तुम्हारे एल्कलाइन मेटल्स जैसे कि लिथियम हुए, तुम्हारे सोडियम हुए, तुम्हारे पोटेशियम हुए, कौन सा लिथियम पोटेशियम, हाँ यही है। सो इसमें लोएस्ट आई होता है। क्यों? क्योंकि ये NS1 वाले कॉन्फ़िगरेशन पे सेट होते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली अनस्टेबल होते हैं। अगर देखो सोडियम को तो पानी में डालते हो, ब्लास्ट होता है कि नहीं होता है? बस सेम बात है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनके ऊपर एनर्जी इंथैल्पी कम होती है। सिंपल बात है। पर इसके बाद चैप्टर में आता है शील्डिंग बैंक। बाय द वे, मैं सारे एक्सेप्शन अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको हम पढ़ेंगे वन शॉट के अंदर। एक्स्ट्रा 20 मिनट का वन शॉट होगा, 5 मिनट में एक्सेप्शंस होंगे, दैट्स इट। 25 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वाओ, कितनी बढ़िया बात है। लेकिन उस चैप्टर के लिए तुम्हें कल आना पड़ेगा, जिसके अंदर वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है कि ये रहा एक एटम, ये है एक एटम, और ये अपने अट्रैक्टिव पुल हर तरफ फेंक रहा है कि मेरे पास रहे इलेक्ट्रॉन, दूर ना जाए, कहीं कहीं डिसलोकेट ना हो, कुछ ना हो। सिंपल बात है। लेकिन जो ज्यादा दूर में चला जाएगा वहां पे उसको इफेक्टिव चार्ज, मतलब वो जो चार्ज होगा वो कम फील होगा। मतलब सोचो तुम अगर स्कूल के अंदर कभी टीचर्स अगर देखा हो तो जो फ्रंट बेंचर्स और तो लास्ट बेंचर्स उनको डिफरेंस होता है। फ्रंट बेंचर्स को एकदम टीचर्स ज्यादा ध्यान देती हैं, ज्यादा एकदम उनके डाउट सॉल्व करती है। लेकिन उसी के लास्ट बेंच पे जो बच्चे होते हैं उन पे कम ध्यान दिया जाता है। वो बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, जो भी करते हैं उनमें कम ध्यान दिया जाता है। क्यों? वहां पे इफेक्ट कम पहुंच है। सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है? जस्ट उसी का ऑपोजिट। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग, वो एडिशन टाइप का कह सकते हैं, पर अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। पहले तुम ये लेक्चर में जो भी लिखा है तुम लिख लो, अगर तुम्हें लिखना हो तो। ये तो बात हो गई। अब ब्लैक बोर्ड को फिर से चेंज करते हैं। अक्रॉस द पीरियड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप, मतलब ये जो मैंने ऐसे मार्क किया है वो अक्रॉस है, और डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। सिंपल बात है। पर यहाँ पे बोरॉन या फिर तुम्हारे ऑक्सीजन थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं, पर एक्सेप्शन के बारे में जैसे मैंने बताया अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि होगी वन शॉट। पूरे चैप्टर को हमने पढ़ लिया तो एक बार में रिवाइज करते हैं ना वन शॉट के अंदर। देखो वन शॉट करना, रिविजन करना बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि देखो तुमने अगर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तुम्हारे लिए रिविजन करना एकदम परफेक्ट होता है उस समय। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। तो इसके अंदर एटम्स को गेन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पे है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जितने सारे तुम्हारे हैं, ये देखो इनके पास सिर्फ एक की कमी होती है स्टेबल बनने के लिए, तो एकदम एग्रेसिवली एक एटम के पीछे भागते हैं, जैसे कि डीमन सोल पसंद करते हैं। बस उतनी बात है। हमने इससे क्या सीखा कि देखो आयनाइजेशन के एंथैल्पी क्या था कि हाउ बैडली दे वांट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा चाहते हैं जिससे कि वो स्टेबल हो पाए। पर यहाँ पे उसका ऑपोजिट है कि हाउ बैडली दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। वहां पे वो छोड़ना चाहते हैं कि भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़े। वो एक गाना नहीं था, आई वॉन्ट $1, बस I need $1 by the way, not I want $1। by the way, मैं गाने नहीं सुनता हूँ, वो मैं सुनता, पर उसके गाने सुनते सुनते मुझे एटलीस्ट थोड़ी तो नॉलेज हो ही गई है। सिंपल सी बात है। ये रहा। अब इससे तुम्हें क्या पता चला कि एक छोड़ने के लिए आयनाइजेशन गेन थेरेपी, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी इसमें आने के लिए। सिंपल बात है, जस्ट ऑपोजिट थे ये दोनों, जैसे मैं पहले ही बताया। पर या अब तुम अगर लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ। ये तो हो गया। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। अब क्या आता है? एनर्जी चेंज व्हेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कह रहा है? तो देखो
इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी पे हमने क्या पढ़ा कि जैसे ही एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एकदम डेस्परेट होता है, एकदम उसको एकदम पागल दीवाने की तरह पागल होता है उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं पूरी दुनिया इधर से उधर कर दूंगा। बस वही चाहिए, तुम लोग कहते हो नीट के लिए कि बस एक बार मोटिवेशन मिल जाए, बस उसके बाद मैं नीट क्रॉस करूंगा, नहीं होगा। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, यही मेरा मोटो है। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि बस लगे रहो, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा रिजल्ट आए ना आए, लगे रहो, बी प्रिसाइज बी एक्यूरेट, दोनों एक्यूरेट भी रहो और प्रिसाइज भी रहो। ये नहीं कि बस एक्यूरेट रह रहे हो प्रिसाइज नहीं रह रहे हो, प्रिसाइज भी रहना है और एक्यूरेट भी रहना है। डेली कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है और अपने गोल के लिए परसिस्टेंट रहो, सिंपल सी बात है। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या मैं कह सकता हूँ। अब मोटिवेशन के ऊपर कुछ नहीं मिलती कि तुम देखो, अब तुम अगर तुमने नीट पास नहीं कर पाए, कम मार्क्स है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाओ कोई नहीं, मैं ऐसा मैं मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना, कम ऑन मैं डीमन हूँ, मुझसे तो एक्सपेक्ट करना ही मत। वो तुम्हारा लुटेरा होगा या फिर टाइम लॉर्ड होगा, तुम्हें मोटिवेशन दे सकता है, मैं नहीं। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊंगा, बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। डेली सुबह उठो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करो और पढ़ने लग जाओ। अगर कोचिंग जाए तो कोचिंग जाओ, स्कूल जाए तो स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, सब कुछ करो, उसका घर में आके पढ़ो, नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं, अब मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर या प्रिंटर है घर में तो नोट्स मत बनाओ, लिटरली एआई को यूज करो, या फिर एआई नहीं यूज कर सकते तो सिंपल से किसी और के नोट्स, जैसे कि तुम्हारे दूसरे प्लेटफॉर्म से वहां से नोट्स लो, उसको पढ़ो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कहीं के भी नोट्स हो, पढ़ो एटलीस्ट। क्योंकि देखो, तुम मेरे नोट्स अगर चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो मैं नोट्स नहीं डाल रहा हूँ, हम लोग ने नोट्स डालना बंद किए, कम ऑन, ज्यादा लोग है ही नहीं तो नोट्स डालने का फायदा क्या है। लेकिन जिस दिन अगर तुम लोग बोलोगे तुम्हें नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे, सिंपल बात है। लेकिन सिंपल सी बात है कि तुम्हें डेली पढ़ना है। सो इतनी सी बकवास हो गई, तुम लोग डेली पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, बस तुम लोग अपने आप को झूठ बोल रहे हो। सो जाओ डेली पढ़ो। और या अब स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला देखो, एक्स ब्रैकेट में जी प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलेगा हमें माइनस में। तो ये माइनस वैल्यू क्या है, तो देखो ये माइनस वैल्यू तुम्हें ये बताती है कि देखो, मोर माइनस वैल्यू इक्वल्स टू हाई डिमांड। ये इतना डिस्परेट है, जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको नहीं चाहिए, और लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो माइनस वैल्यू इंक्रीज होती है। वैसे समझ लो ना कि एक पावरफुल मैग्नेट है, उसका रिंग छोटा हो तो इफेक्ट अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है। सो या दैट्स इट, ये तो हो गया। अब तुम लोग चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और या सो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कह रहा है। सो एटम्स अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। सो जैसे कि HCl, कार्बन के बॉन्ड्स, CO2, ये सारे जो बॉन्ड्स हैं, ये जो होते हैं तो अपने शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही होगा जो ज्यादा हार्ड से शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज देखो डिपेंड करती है उसके एटम का साइज कितना है, बहुत चीजें उसमें डिपेंड करती हैं। मैं बुक के अंदर लिखा होगा तो देखो, अब देखो ये है H और ये Cl, तो इसमें सबसे ज्यादा किसके पास ज्यादा पावर है, Cl के पास। वो एकदम एक के लिए एकदम झपट्टा मारेगा कि ना मुझे चाहिए, और सिंपल सी बात है ये रहा। अब देखो ये भी जो देखो अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है, डाउन द ग्रुप घटता है। सिंपल, पहले जितनी हमने अभी तक चीजें पढ़ी वो सब में सेम चीज हमने देखी। अक्रॉस द ग्रुप बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, क्योंकि अक्रॉस द होता है जो पीरियड होता है, डाउन होता है ग्रुप होता है, तो अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप घट जाएगा। सिंपल बात है। तो देखो कितना सिंपल है चैप्टर। देखो अगर तुम आराम से पढ़ना चाहो तो कंप्लीट चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो, और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता नीट के अंदर बढ़िया मार्क्स लाने से। सो या सिंपल बात है। अब तुम अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। सो अब आता है हमारा बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बैलेंस, ये बैलेंस होता क्या है, सिंपल है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कितना कंबाइन कर पाता है। तो ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ईसी के ऊपर। बाय द वे ईसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्शन कमीशन नहीं है, हाँ वही होना चाहिए ना इंडिया में, हाँ। सो ये दिस इज व्हाई आई, रुको मेरा कैप भी खो गया, तो ये मुझे मिल गया है। सो
ईसी तुम्हारा इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सिंपल सा रूल समझो, ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2, ग्रुप 13 लास्ट में 3 आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी 3, ग्रुप 14 लास्ट में 4 और आ रहा है 4 4, सिंपल सा है। वैसे ग्रुप 15 5 5, ग्रुप 16 6 6 6 6 6। वाओ, मेस की एज मैं तो उससे पुराना हूं, पर कोई नहीं, हम थोड़ी ना, मैं कभी था 666 का, पर अब मैं हजारों में ऊपर, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, एज बढ़ती है हमारी। तो ऐसे करते 18 में जाओगे 888, सिंपल है, ये हो गया। अगर तुम्हें इस ब्लैक बोर्ड से कुछ लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। हम बढ़ेंगे अब ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तुम्हारा कि कितना चार्ज लगता है कंबाइनिंग करने के लिए। पहले हमने पढ़ा था कितना मतलब कंबाइनिंग करता है, मतलब वो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, पर कितना चार्ज लगेगा कंबाइन करने का, सिंपल बात है। और इसी के साथ इस चैप्टर को, इस लेक्चर को इधर खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं बोर हो चुका हूँ और चैप्टर बहुत बड़ा बचा हुआ है। अगर ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग भी बोर हो जाओगे और तुम लोग को इंटरेस्ट होगा नहीं। सो अब इधर एंड करते हैं। कल होगा वन शॉट, ये आखिरी के 2 पेजेस जो है वो मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हें सारे एक्सेप्शंस भी करवा दूंगा। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।